श्री हरि। भाई जी का वसीयतनामा भाग 3। यदि आप लोगों में से जिन लोगों ने भाग 1 और भाग 2 को नहीं सुना है तो कृपया पहले जाकर उस वीडियो को सुन लें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, साहित्यिक, व्यापारिक विभिन्न क्षेत्रों के महानुभावों से बार बार मिलने, किन्हीं किन्हीं के साथ अत्यंत न्यून तथा किन्हीं किन्हीं के विशेष अंतरंग संपर्क में आने का सुअवसर मिला। उससे मुझे त्यागमय जीवन निर्माण में बड़ी सहायता मिली। उसके कुछ समय बाद ही महामना पंडित मदन मोहन मालवीय, महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बाबू पुरुषोत्तम दास टंडन, लोकमान्य तिलक आदि से निकट का संबंध हो गया। राजनीतिक जगत के अन्य महानुभावों से भी मिलना हुआ, पर उपर्युक्त महानुभावों से बहुत समीपता हो गई। खासकर पूज्य मालवीय जी से, महात्मा गांधी से और टंडन जी से तो एक प्रकार का पारिवारिक संबंध सा हो गया। ये मुझे अपने परिवार का अत्यंत विश्वस्त बालक समझते थे। इन लोगों से मुझे बहुत कुछ मिला। बीच बीच में श्री जयदयाल जी गोविंदका का कलकत्ता पधारते, जब उनके सत्संग का लाभ मिलता, यो आध्यात्मिक, राजनैतिक, साहित्यिक तथा सामाजिक प्रवृत्तियों के साथ मेरी धार्मिक प्रवृत्तियां भी चलती रहीं। गोरखपुर आने पर कल्याण के कारण देश भर के सभी प्रांतों के बहुत बड़े सम्मान्य साधु, महात्माओं, आचार्यों, विद्वानों, लेखकों तथा विभिन्न धर्मों के मानने वाले महानुभावों से मेरा संपर्क हो गया। कल्याण के संपादन कार्य में भगवत कृपा से सभी का अपूर्व सहयोग प्राप्त हुआ। 1927 में व्यापार के सारे कामकाज से संबंध तोड़कर जब मैं बंबई से चला, तब यही निश्चय किया था कि एक बार गोरखपुर जाकर फिर सदा के लिए कहीं पवित्र गंगा तट पर एकांत निवास करके जीवन के शेष दिन केवल भजन में ही बिताने हैं। पर होता वही है जो श्री भगवान के मंगलमय विधान के अनुसार होना होता है। कल्याण को गीता प्रेस से प्रकाशित कराने की व्यवस्था हो जाए, इतने ही काम के लिए मैं गोरखपुर आया था। पर प्रेस तथा कल्याण का काम उत्तरोत्तर बढ़ता ही गया। आसक्ति या वासनावश उसी में मेरा मन अधिक से अधिक लगने लगा। मेरा एकांतवास की इच्छा धरी की धरी रह गई और मैं गोरखपुर का ही हो गया। करी गोपाल की सब होए। मैं गीता प्रेस गोरखपुर में रहने के लिए नहीं आया था, पर भगवान के मंगल विधान से रहना हो गया। मैं जब आया था उस समय का काम बहुत छोटे रूप में था। एक बड़ी एक छोटी, केवल 2 छपाई की हाथ मशीनें थीं। गीता, प्रेम भक्ति प्रकाश, ध्यान से भगवत प्राप्ति पुस्तकें निकलती थीं। भगवान की प्रेरणा से फिर काम बढ़ता गया। गोविंद भवन के ट्रस्टियों में साहित्य के जानकार केवल एक पुरुष थे, श्री ज्वाला प्रसाद जी करोडिया, और सब लोग पूज्य श्री सेठ जी, श्री जयदयाल जी के भक्त थे। उनके आदेशानुसार ट्रस्टी बने थे। काम देखते थे श्री घनश्याम दास जी जालान। मेरे आने के बाद साहित्य प्रकाशन का कार्य बढ़ा। लेखक, अनुवादक, संपादक मिलते गए। साहित्य प्रकाशन होता गया। यह जो मेरे द्वारा गीता प्रेस और कल्याण का कार्य हो रहा है, इससे वास्तव में मेरा कृतित्व तो कुछ भी नहीं है। इसमें मैं यदि इसके लिए गर्व करूं तो वह सर्वथा मिथ्याचार और अपराध होगा। मैं तो साहित्य, संगीत, कला विहीन अज्ञानती मिरांध साक्षात एक जंतु मात्र था। भगवान ने अपने आप स्वाध्याय का दीर्घकालीन सुयोग दिया। संत, महात्मा, भक्त, विद्वानों का संग प्राप्त हुआ। निर्बाध असीम क्षेत्र मिला। बताने, सिखाने तथा सहायता देने वाले समर्थ साथी मिले। यह सब भगवत कृपा तथा भगवत प्रेरणा से ही हुआ। बिना किसी योजना के जिस प्रभु ने अपने इच्छा से तुच्छ को विशाल किया, गीता प्रेस के कार्य को इतना बढ़ाया, उसकी चतुर्दिक प्रगति की, वे प्रभु जब तक इसे रखना और चलाना चाहेंगे
तब तक किसी भी बाधा, विघ्न या साक्षात विध्वंसक भाव से भी इसका कुछ नहीं बिगड़ेगा और यह चलता रहेगा। और जिस क्षण प्रभु इसे रखना नहीं चाहेंगे, उस दिन कोई भी शक्ति इसे बचा नहीं सकेगी। इस भगवत विश्वास के सभी अधिकारी हैं और सभी को इससे लाभ उठाना चाहिए। यो तो मेरे जीवन पर उपनिषदों का, ऋषियों का, श्रीमद् भागवत का तथा वैष्णव ग्रंथों का बड़ा प्रभाव है। महान आचार्य श्री शंकराचार्य तथा भगवान श्री चैतन्य देव से मुझे सर्वाधिक लाभ प्राप्त हुआ है। पर यदि सत्य कहा जाए तो मेरे जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव श्रद्धेय श्री जयदयाल जी गोविंदका का है। मेरे जीवन को बहकने तथा एक ही अध्यात्म पथ पर सुरक्षित रखने का सारा श्रेय उन्हीं की कृपा को है। उनको मेरे पास भगवान ने ही भेजा था। यद्यपि संबंध में वे मेरे मौसेरे भाई होते थे, तथापि दूर दूर रहने से मिलने का काम नहीं पड़ा था। कलकत्ते में पारख कोठी में पिताजी के साथ हमारी दुकान पर वे स्वयं आने लगे और उन्होंने मुझे अपनी ओर खींचा। यह लगभग 1910 की बात है। तब से शरीर के अंत तक उनकी कृपा बराबर बनी रही। मैंने कई बार गीता प्रेस और कल्याण के काम को छोड़कर भागना चाहा, पर उनकी प्रबल कृपा शक्ति ने नहीं भागने दिया। उनसे मुझे जो कुछ मिला उसकी कहीं तुलना नहीं हो सकती। यो कहना चाहिए कि मुझमें यदि कहीं कोई अच्छापन है तो यह भगवान एवं उनके कृपा का फल है। बुराई सारी मेरी है। मुझे जो कुछ लाभ हुआ उसमें उपयुक्त संत कृपा के साथ साथ 3 चीजों की प्रधानता है और ये बड़ी विशेष बात है। पहला, सब में भगवान को देखना। दूसरा, भगवत कृपा पर अटूट विश्वास। तीसरा, भगवान नाम का अनन्य आश्रय। यही मेरी अतुल संपत्ति है और यह इतनी विशाल है कि असंख्य लोगों के द्वारा इसके ग्रहण किए जाने पर भी यह कम नहीं होगी, अपितु बढ़ती चली जाएगी। आप जो कोई मेरे यथार्थ उत्तराधिकारी बनना चाहें, सब में भगवान को देखकर सबका हित, सुख, संपादन तथा सम्मान करें। निरंतर बरसने वाली भगवत कृपा की अहेतु की अनंत सुधा धारा में सराबोर रहे और अनन्य निष्ठावश के साथ भगवान नाम जप कीर्तन करते रहें। ये तीनों करेंगे तो अवश्य ही पारमार्थिक लाभ होगा। श्री हरि। यह श्री भाई जी का वसीयतनामा था और उसका आखिरी खंड। धन्यवाद। ज्ञानशिला को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और स्वजनों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।